मेरे प्यारे दोस्तों, पानी एक महत्वपूर्ण संसाधन है जो हमारे शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक है। हमारी पृथ्वी का लगभग 71% भाग पानी से ढका हुआ है। लेकिन शुद्ध और पीने के लिए उपयुक्त पानी की मात्रा बहुत ही कम है। आधुनिक और उच्च जीवन शैली के साथ हम अधिक से अधिक पानी का उपयोग कर रहे हैं। इससे हमारे प्राकृतिक संसाधनों पर अत्यधिक दबाव पड़ रहा है और इससे जीवन के लिए पानी की आपूर्ति पर असर पड़ रहा है। शरीर के लिए पानी बहुत आवश्यक है। एक व्यस्त जीवन शैली के साथ हम अपने शरीर से पानी की खपत बढ़ाते हैं। पानी हमारे शरीर के समस्त अंगों, ऊतकों और कोशिकाओं के लिए आवश्यक होता है। यह हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है और विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के लिए ऊर्जा उपलब्ध कराता है। लेकिन साफ पानी की आपूर्ति एक बड़ी चुनौती है। दुनिया भर में करोड़ों लोगों को शुद्ध पानी की आवश्यकता होती है। अनाधिकृत उपयोग और प्रदूषण के कारण बहुत सारे जल स्रोतों का स्तर गिरता जा रहा है और यह समस्या अधिक गंभीर हो रही है। इस समस्या का समाधान उपलब्ध है, जो शुद्ध पानी की आपूर्ति को बढ़ाने के लिए विभिन्न तकनीकों के माध्यम से किया जा सकता है। प्रदूषित जल हमारे स्वास्थ्य के लिए एक बड़ी खतरा है। प्रदूषण वाले पानी में विभिन्न प्रकार के जीवाणु, विषाणु और अन्य जहरीले पदार्थ होते हैं जो हमारे स्वास्थ्य को खतरे में डाल सकते हैं। यह खतरा खासकर उन लोगों के लिए अधिक होता है जो अन्य संभवतः बीमारियों से पीड़ित होते हैं, जैसे कि बच्चे, बूढ़े और अस्वस्थ लोग। प्रदूषित जल से होने वाली सबसे आम बीमारियों में से एक है डायरिया। यह एक खतरनाक बीमारी है जो विभिन्न जीवाणुओं द्वारा प्रसारित होती है। यह बीमारी दस्त के रूप में जानी जाती है और इससे पीड़ित व्यक्ति को बहुत अधिक दर्द, उबकाई और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। डायरिया अक्सर दुनिया भर में मौजूद इन्फेक्शनों में से एक होता है और इससे सालाना लाखों लोगों की मौत होती है। अन्य बीमारियों में से एक है हेपेटाइटिस ए। यह एक जीवाणु द्वारा प्रसारित बीमारी है जो लिवर को प्रभावित करती है। हेपेटाइटिस ए के लक्षण में उल्टी, पेट दर्द, खांसी, बुखार और थकान शामिल हैं। यह बीमारी जीवाणुओं द्वारा प्रभावित होती है जो प्रदूषित जल से होते हैं। अन्य बीमारियों में से एक है टाइफाइड जो जीवाणुओं द्वारा प्रसारित होती है। पानी का प्रदूषण एक बड़ी समस्या है जो हमारे प्राकृतिक संसाधनों को खतरे में डालता है। इससे बचाव के लिए हमें निम्नलिखित उपायों का पालन करना चाहिए। नंबर 1, हमें अपने जल संसाधनों को संरक्षित रखने के लिए जल संरक्षण के उपाय अपनाने चाहिए। जल संरक्षण के लिए हमें लीकेज को ठीक करना चाहिए, जल संचय तंत्र लगाना चाहिए और जल संचय तंत्रों को रखरखाव करना चाहिए। नंबर 2, हमें अपने घर के आसपास के जल स्रोतों से निकलने वाले जल का प्रदूषण कम करना चाहिए। इसके लिए हमें जल को सही ढंग से सुरक्षित रखना चाहिए और प्रदूषण के कारणों को रोकने के उपाय अपनाने चाहिए। नंबर 3, हमें अपने जल स्रोतों को साफ रखना चाहिए। इसके लिए हमें नियमित जल सफाई करनी चाहिए। जल सफाई के उपकरणों को सही ढंग से उपयोग करना चाहिए और जल संरक्षण के उपायों का पालन करना चाहिए। नंबर 4, हमें जल संचय के उपाय अपनाने चाहिए। इसके लिए हमें जल संचय तंत्रों को सही ढंग से लगाना चाहिए, जल संचय तंत्रों को रखरखाव करना चाहिए और जल संरक्षण का पालन करना चाहिए। नंबर 5, हमें जल का सही ढंग से उपयोग करना चाहिए। इसके लिए हमें जल के उपयोग में सावधानी बरतनी चाहिए। धन्यवाद।